Hello, my dear friends. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the dynamic classes. As we all perfectly know that we are going to discuss the topic transformation. Okay? The first thing I told you about transformation, that transformation means transform. And I told the definition of transformation that the meaning will same but structure should change. मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे सेंटेंस को तो मीनिंग जो होगी वो आपकी बदल जाएगी बट उसका स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. सॉरी, मीनिंग जो रहेगी आपकी वही रहेगी और स्ट्रक्चर क्या होगा, बदल जाएगा. और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैं वॉइस की चर्चा कर रहा था और वॉइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वॉइस दो होती है. एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस जो होती है वो 12 टेंसेस की बनती है, पैसिव वॉइस जो होती है केवल 8 टेंसों की बनती है. और मैंने बताया था कि मैंने जनरल रूल्स कुछ बताया था कि उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज होता है और बाई का यूज करेंगे. कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेती हैं. किसका यूज होगा मैं सारी बातें बताऊंगा. पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा. इतनी बात क्लियर है ना. चलिए अब मैं अगर पैसिव वॉइस की बात करता हूं उसमें लूंगा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहले चीज आपको यह बताया था कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पहले अपने टेंस के पहचानने के तरीकों को बदलोगे ना. मैंने बताया था आपको कि आप वो जो तरीका था ना ता है ती है ते है वाला वो भूल जाना. पहली बात तो आपको पहचानना कैसे है, मैंने हर चीजों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानना है तो सिंपल सी पहचान बताया था मैं कि मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा. यस कैसे लगता है, ईएस कैसे लगता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस, इतनी बात क्लियर है ना. और इसकी नेगेटिव टेंस में अगर बात करेंगे तो वहां पर डू डज रहेगा. ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट होता है. चलिए अगर मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की. किसकी, अफर्मेटिव. यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो हम क्या करेंगे. देखिए उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर वर्ब का यूज होगा. किसका यूज होगा, इज एम आर का यूज होगा. इज का यूज कहां होता है, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ आप इसका यूज करोगे, आई के साथ एम का यूज करोगे और यू वे दे के साथ आप आर का यूज करोगे. तथा इसमें मैंने बात आपको बताई थी जनरल रूल के तौर पर कि मेन वर्ब की वर्ब तीसरी फॉर्म का या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज हर सेंटेंस के साथ होता है. तो किसका यूज होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी या इसको हम कह सकते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इतनी बात क्लियर. फिर चलिए आप एक सेंटेंस हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफॉर्म करोगे. जैसे सेंटेंस है कोई, ही ईट्स अ मैंगो. ओके, सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट. इतनी बात क्लियर है ना. ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो. और फिर क्या होता है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर का किसका प्रयोग होगा, इज का. ए मैंगो इज. और क्या करेंगे फिर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ईट का हो जाएगा ईटेन बाई और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम हो जाएगा. इतनी बात क्लियर है ना. चलिए तो ये था क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव में पहले ये करना, पहचानोगे कैसे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगा रहेगा. अगर यू भी दे रहेगा तो यस या यस नहीं लगा रहेगा. ठीक है, तो ऐसे आप इसको कन्वर्ट करोगे. इतनी बात क्लियर. ठीक है, देखिए अगर अब नेगेटिव सेंटेंस आता है और आपको उसकी पैसिव वॉइस बनानी है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे हम, पहला रूल
सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, इज एमआर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाई का यूज करोगे। इतनी बात क्लियर है ना? आइए एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही यहां पर आपका सब कुछ होने वाला है। इतनी बात क्लियर? आइए जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, राम makes, Ram does not give a pen. ओके, ये आप पहचानोगे कैसे? डू डज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी वजह से ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप टेंस को पहचानना सीखो, ताती वाला पीछे छोड़ो, में आप वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पूरे टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखिएगा, तब आप इसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट करोगे। आइए अपना रूल यहां पर लगाते हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को पहले बनाते हैं सब्जेक्ट। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट ए पेन, यहां पर अपना क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहां पे कैसे हो जाएगा? अ पेन। और फिर से एक बात क्या है, ए पेन है क्या आपका? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है? इसका यूज होता है ना। आइए, अ पेन इज, फिर क्या करते हैं? पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन होती है ना। और सॉरी नॉट लगाओगे, नेगेटिव सेंटेंस है, इज नॉट गिवन। फिर किसका यूज होगा? बाई का। मैंने बताया वर्ब के जस्ट बाद आप बाई का यूज करोगे, बाई, और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। आपका ये हो गया राम। बहुत ही अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ब का यूज करके नॉट लगाया, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर आप लिख दोगे, हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। अब मैंने क्या बताया था आपको कि स्ट्रक्चर क्या होगा? वो चेंज होगा बट मीनिंग वही रहेगी। राम डज नॉट गिव अ पेन, राम पेन नहीं देता है। एक पेन राम के द्वारा नहीं दी जाती है, मतलब कि इसका भी अर्थ यही है कि पेन नहीं दी जाती है, इसका भी अर्थ पेन नहीं दी जाती है, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। दैट्स कॉल्ड, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ना? आइए एग्जांपल और आपको लेते हैं हम, जैसे दे डू नॉट, they do not play cricket. Okay, they do not play cricket. चलिए, क्रिकेट को लाया पहले, क्रिकेट इज लगेगा ना, इज नॉट, प्ले का हो जाएगा प्लेट, बाई लगाएंगे, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। इतनी बात क्लियर? चलिए ठीक है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता है, जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो क्या करोगे? सारे रूल वही हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, आइए पर एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए आप। जैसे डू मोहन, डू मोहन प्ले द क्रिकेट। ओके, डू मोहन प्ले द क्रिकेट। ठीक है, क्या करेंगे? सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, बट देखो यहाँ पे डू पहले है ना, तो इसका भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा ऑब्जेक्ट के साथ जो लगने वाली रहेगी उसको आप पहले रख लोगे, रखोगे ना? कैसे रखोगे? जैसे द क्रिकेट आप ला रहे हो, मान लीजिए द क्रिकेट लिखा है यहाँ पे आपने, क्रिकेट के साथ किसका यूज होगा? इज का यूज होगा, तो यहाँ पर इज द क्रिकेट। फिर क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज, प्लेड बाय मोहन। ये भी इंट्रोगेटिव में ही था, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, मीनिंग सेम रहेगी, बट उसका थोड़ा क्या है, फॉर्म क्या हो गई? चेंज हो गई। सब्जेक्ट यहां चला गया और वो वहां चला गया। तो ये था।
अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है इंट्रोगेटिव में तो क्या करते हैं, जैसे निगेटिव सेंटेंस आ गया तो डज राहुल abuse them, ओके। डज राहुल, अगर मैंने निगेटिव की बात किया ना तो नॉट एब्यूज देम। अगर निगेटिव सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव में तो क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, दे आएगा, बट दे के साथ किसका यूज होगा, प्लूरल है, आर का यूज होगा ना, क्या हो जाएगा, आर दे नॉट, एब्यूज का हो जाएगा एब्यूज्ड बाय राहुल। हर चीजें समझ में आ रही है। सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज, इंट्रोगेटिव है इसलिए पहले यूज होगा, नॉट है तो यहाँ पे नॉट लग जाता, नहीं है तो नहीं लगता। आप लोगों ने हाई स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए फॉर्मेलिटी के रूप में आप इसे पढ़ रहे हो, फिर भी मैं आपको सारे रूल्स बताने चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप ये टॉपिक 9th और 10th यानी कि हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा एक ब्रॉड एरिया के रूप में, बट यहाँ पर आप एक रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते चलोगे स्पीड से, क्योंकि हमें बहुत लंबा चलना है, काफी चीजें पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को जरूर दबाना। क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं, मतलब कि इंट्रोगेटिव में था जिसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो पहले आ जाती है ना, और क्वेश्चन टाइप में आपको क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को खाली पहले लगाओगे, बाकी का पूरा रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह रहेगा, नो चेंज। आइए सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक, वाई ओह माय गॉड, वाई डू you write a letter, okay, why do you write a letter, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है, पहचानोगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, कोई पूछता है क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे पहचान लिया, डू या डज का यूज रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पहले क्या करोगे, वाई तो रखोगे ही, वाई, ए लेटर यहां पर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब होगी, इजी रहेगी, इज लगेगी यहां पर, वाई इज अ लेटर, अ लेटर, इतनी बात क्लियर। इसको राइट को कर दोगे क्या आप, रिटन, इतनी बात क्लियर। फिर करोगे किसका यूज, बाई का, यू है हो जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है ना, क्या था। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ डज राम सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके, है ना। क्या करोगे, पहले तो आप क्वेश्चन वर्ड को रखोगे, अपने क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, वैसा रहने देंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड आपका हाउ, फिर द क्वेश्चंस यहां पर आएगा, ये प्लूरल में है इसलिए यहां पर आर का यूज हो जाएगा, हाउ आर द क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय राम, क्लियर है ना। तो मेन बेट आपकी बात आप क्या रखना कि टेंस को आपको कैसे पहचानना है, डू डज रहेगा, क्या रहेगा आपका, डू डज रहेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये आपका पहचानने का तरीका। कन्वर्ट करते समय आपको क्या करना है, आपको इज एम आर का यूज करना है, ठीक है, इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर क्या आप करोगे, मेन वर्ब की आप क्या करोगे, थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, इतनी बात क्लियर है ना। अगर इसी में मैं नेगेटिव सेंटेंस एक ले लूं, नेगेटिव हो जाएगा तो भी कुछ नहीं करना है,
क्या हो जाएगा, when do शीता cooks food. ओके, when does सीता cooks the food कर दो, तो क्या हो जाएगा, when फूड के हिसाब से is, when is the food cooked by सीता। अगर ये निगेटिव होता यहाँ पे नॉट होता तो यहीं पे नॉट लग जाता। क्लियर है ना। इसी को मैं कहता हूं व्हाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, तो क्या होता, व्हाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका यही है, यही चीज आपको तैयार है तो आप पूरा इसको कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। देखिए आप लोग कमेंट्स करते रहते हो ना कि सर एक्सरसाइज सॉल्व कराते रहिए, तो मैं अब वीडियो के पढ़ाते के साथ साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज भी देता रहूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होती रहे ना। क्योंकि आप पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज मिलती है तो आपको काफी टाइम बीत चुका होता है, आप रूल को भूल चुके होते हो। एक बार आप समझ लो, मैं फिर से आपको लास्ट में जब वीडियो एंड होगा तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा, बट पहले आप छोटी छोटी चलते हैं। चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसको एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। मैं अब क्या करने चल रहा हूं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा तो अगर ऐसे कहेगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो इसको ब्रैकेट में लिख देगा चेंज इन पैसिव वॉइस। चलिए अगर हम इसको पैसिव में बदलते हैं, राम प्लेज हॉकी, सब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। हॉकी बना आपका ऑब्जेक्ट, क्या हॉकी सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज, हॉकी इज। अब प्ले का, प्लेस का हो जाएगा प्लेड, और बाई राम। क्लियर है ना। सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, इसका प्रयोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक। बहुत इजी है। सी गिव हिम अ बुक, किसी एक को उठाते हैं, ए बुक लेते हैं, जैसे मान लो ए बुक, इज का प्रयोग हो जाएगा इज गिवन। देखिए एक बात ये समझना, अगर आप ए बुक करोगे और यहां पर गिवन आएगा तो आपको टू करना होगा, गिवन टू हिम, गिवन टू हिम बाय हर। इतनी बात क्लियर, यही चीज पढ़ना, इसलिए मैं इस एग्जांपल को लेकर आया स्पेशली। ए बुक इज गिवन टू हिम बाय हर। अगर हम यहां पर हिम को उठाते हैं, ही इज गिवन अ बुक बाय हर, तो आपको यहां पर टू का यूज नहीं करना होगा। लेकिन हम अधिकतर ए बुक को उठाते हैं, जो अच्छा लगता है हमें, ए बुक को उठाएंगे उसको टू हिम में करेंगे। ठीक है। अगला एग्जांपल, सी डू नॉट टेल अ स्टोरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों है, डू लगा है। ए स्टोरी को आगे लाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड बाय हर। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। चलिए, डू यू डू इट, डू यू डू इट, इट इज द फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा, इज इट डन बाय यू। ठीक है। व्हाई डज शी राइट अ लेटर, क्या हो जाएगा, लिखेंगे व्हाई इज ए लेटर, व्हाई इज अ लेटर written by her, क्वेश्चन मार्क। ओके, he posts the letter, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, the letter is posted by him। ठीक है ना। चलिए, you do not buy a book, इंट्रोगेट नेगेटिव है आपका, ए बुक को बनाया सब्जेक्ट, a book is not bought by you। ठीक है। लास्ट है, they teach him, हिम को बनाओगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, he is, टीच को करेंगे taught by them। तो
ये आपका आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से आपका खत्म होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। रूल समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान और रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको ये होगा। रूल को याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वे लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप सबके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू।